हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में क्लास 8 का हम 3.2 का 4 नंबर सवाल, जो कि ये वीडियो का लास्ट सवाल है, मतलब कि ये चैप्टर का लास्ट सवाल है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 नहीं 4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सवाल है इसको देख लेते हैं। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही दर्दनाक सवाल है ना, माने कि बहुत ईजी सवाल है, चूँकि इसके पीछे आप देखे होंगे ना, तो बहुत ईजी सवाल है। देखिए, हम सबसे पहले आपको बता दें कि समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सब बताएं इसके पीछे वाला वीडियो में। तो यदि आप इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, कहाँ से कि पीछे वाला वीडियो देखना जरूरी है। तो देखिए, हम दिखा रहे हैं भाई, समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम चूँकि जानते हैं भाई, चूँकि हम जानते हैं इस सवाल को देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताते हैं हम आपको कि सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा समचतुर्भुज। देखिए, समचतुर्भुज बना दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो बात कर रहा है विकर्ण के, तो विकर्ण जो होता है भाई, इसके विकर्ण जो होता है ऐसे होता है, एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से एक दूसरे छोर, माने एक बिंदु से एक कोना से दूसरे कोना और दूसरे कोना से तीसरे कोना मिलाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं भाई, विकर्ण कहते हैं। अब चूंकि देखिए, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज जो होता है, इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, जितना ये होता है उतना ही ये होता है, दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद ध्यान में यही देखिएगा, जितना ये होता है उतना ही ये होता है, विकर्ण सबसे पहले सेम होता है, ये तो फिक्स है। उसके बाद एक और बात होता है भाई, विकर्ण फिक्स है तो उसके बाद एक और बात होता है कि जब विकर्ण फिक्स होता है तो इसके जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित माने क्या, बराबर भाग में बांटता है भाई, बराबर भाग में। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल समचतुर्भुज के अब देखिएगा भाई, चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है उसके आपस में बराबर होता है, तो लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होता है। इतना तो सब कोई को बात मालूम है। तो समचतुर्भुज का जब विकर्ण बराबर होता है, इसके मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं कि AC बराबर BD लिख सकते हैं ना, AC बराबर BD लिख सकते हैं, AC बराबर BD लिख सकते हैं। यानी कि हम कहाँ लिखेंगे भाई, AC बराबर BD लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में तो सब कुछ जानता है कि यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि देखिए विकर्ण तो बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर विकर्ण अलग अलग दिया है। क्या दिया है भाई, अलग अलग दिया है। समचतुर्भुज का एक का विकर्ण दिया है, AC बराबर दिया है भाई 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 मीटर दिया है। और BD बराबर क्या दिया है भाई, BD बराबर 8 मीटर दिया है। ध्यान से देखिएगा, AC बराबर 6 दिया है, BD बराबर क्या दिया है भाई, 8 दिया है ना। ध्यान से देखिएगा कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 8 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती बोल दिया भाई, है ना। यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये लिखना चाहिए, तो हम आपस में बराबर लिख दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिएगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, देखिए क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं। हो गया। अब देखिए, समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि AC बराबर, यहाँ पर भी लिख देते, चाहे मिटा दीजिए, यही लिख दीजिए कि AC बराबर दिया 6 सेंटीमीटर और BD बराबर क्या दिया भाई 8 सेंटीमीटर। यानी AC बराबर 6 मीटर और BD बराबर, थोड़ा सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा भाई, ये क्या दिया भाई 8 मीटर दिया है, 8 मीटर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा भाई,
बहुत ही बढ़िया से देखिएगा। बस अब सवाल अब बनने वाला है। अब देखिए कितना मजा आ रहा है। जिसके पास थ्योरी होगा भाई उसके साथ ये जो सवाल है बहुत ही जी। सबसे पहले हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित माने का भाई बराबर भाग में विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जो विकर्ण है भाई, ये जो विकर्ण, ये पूरा विकर्ण का दिया है 8 दिया है, यानी ये 4 होगा, ये 4 होगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा का दिया है भाई 6 दिया है, यानी ये 3 होगा, ये 3 होगा। समचतुर्भुज का यही ना मतलब होता है हमारे ना। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है बराबर 2 भाग में बांटता है। यानी एक 3 होगा तो देखिए 8 दिया है तो 1 4 1 4, यानी यहाँ से ये बराबर होता है इसके बराबर होता है ना। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं देखिए कि OD बराबर क्या हो जाएगा भाई, OB। क्या हो जाएगा भाई, OB। ये होता है OD बराबर OB। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं है ना, ये भी लिख सकते हैं कि OA बराबर OC, ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिएगा, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है तो अब बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसके पीछे बताए थे इसका फॉर्मूला कि समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजा होता है आपस में बराबर होता है। प्रत्येक भुजा का होता है भाई आपस में बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। यानी ये हो गया, ये B हो गया है ना, ये B, ये O हो गया। हमको निकालना है ये। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या होती है भाई, विकर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा भाई है ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि हमसे पूछ रहा है, हमसे देखिए हमसे पूछ रहा है भुजा, हमसे भुजा पूछ रहा है तो हमको ये बताना है। ये पता चल जाएगा तो चारों पता चल जाएगा। काहे से कि हम चूँकि जानते हैं, देखिए चूँकि हम जानते हैं सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। तो ये निकालने का एक ही तरीका है भाई कि एक भुजा ये 3 दिया है, एक भुजा ये 4 दिया है, हमको ये निकालना है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है भाई, कौन होता है। उसके बाद लंबाई होता है, उसके बाद आधार होता है। सबसे छोटा इसमें क्या होता है, आधार होता है। उसके बाद लंबाई, सॉरी, सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण के बाद लंबाई होता है, लंबाई से भी छोटा आधार होता है। तो हमको ये दिया है, ये दिया, हमको ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय नियम है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है भाई कि देखिए ये जो सबसे बड़ा भुजा इसे क्या बोलते हैं भाई, कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ा भुजा है तो इसे कर्ण बोलेंगे। यानी कर्ण बराबर होता है रूट के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, कर्ण का तो मान नहीं दिया, कर्ण का मान क्या है भाई, AB है, तो AB रख लेंगे। अब देखिएगा रूट का लंब, तो लंब इसको मानिए, देखिए लंब कर्ण के बाद लंब बड़ा होता है तो लंब का दिया भाई 4 दिया है, यानी 4 दिया है। तो यहाँ पर पहले OB रख दीजिए कि OB का स्क्वायर, उसके बाद OA का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, AB बराबर हम लिख सकते हैं, OB है ना भाई, OB का मान क्या दिया भाई, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस का OA का मान क्या दिया भाई, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बता रहेंगे। तो उतारिए सबसे पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे भाई। चलिए देखिए भाई, अब इतना करने के बाद इसको जोड़ेंगे। अब जोड़िए इसको, 16 गुना 9 कितना होता है भाई, 25 गो होता है। कितना होता है भाई, 25 गो होता है, 25 गो। तो रूट के क्या हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। सभी कोई जानता है भाई कि 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे भाई, और 5 गुने 5 करेंगे तो 5 निकल जाएगा, चूँकि हमारा सवाल का यही आंसर होगा। तो देखिए एक भुजा यानी AB कितना है भाई, 5 है। AB 5 है ना भाई, तो इतना उतारिए। उसके बाद देखिए मिटार के बना रहे हैं। देखिए इधर देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या करता है, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाना है। बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई है 6 मीटर और 8 मीटर। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाना, बना दिए। समचतुर्भुज बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसका विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर और 8 मीटर दिया है, तो इसके विकर्ण भी लिख दिए। लेकिन इसमें एक बात है भाई, इसका विकर्ण जो होता है बराबर होता है। यदि ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, पूरा 10 है तो ये 5 होगा, ये पूरा 6 है तो ये 3 होगा, ये पूरा 12 है तो ये 6 होगा। माने बराबर में भाग में बांट देते हैं, तो विकर्ण हो गया। अब देखिए हम क्या बोले कि सबसे बड़ा जौन भुजा होता है कौन होता है, सबसे बड़ा भुजा जौन होता है, अरे मर, चलिए देखिए भाई, तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा इसमें जो होती है उसे कौन बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है भाई, AB है। AB का है भाई 5, ये क्या है भाई 3 है, ये क्या है 4 है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन, ये 4 लंबाई,
ये 3 आधार हो गया। तो हम कौन स्क्वायर यानी ए बी बराबर लिखे। ए बी बराबर क्या होता है भाई, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या करना है, देखिए ओ ए का मान का दिया भाई 3 दिया था, 3 का स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक किए हैं भाई थोड़ा सा, देखिएगा। देखिए ओ बी का मान का दिया भाई, ओ बी का मान 4 देते हैं, यहाँ पर 4 लिखेंगे, आंसर उतना आएगा ना, यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। अब करेंगे तब 25, अब 25 के 5 आएगा। तो हमारे पास 5 आ गया। अब देखिएगा 5 आ गया, तो अब क्या करेंगे सुनिए। अब पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है कि जब पाइथागोरस प्रमेय नियम बोलता है तो हम बोलते हैं कि कर्ण बराबर रूट के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय नियम है ना। ऐसा हम पढ़ते हैं, कितना बच्चा ऐसे ही बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, तो वही बतवा है, बोलता है कितना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, तो वही बतवा है। हम क्या किए हैं कि स्क्वायरवा को इधर भेज दिए हैं तो रूट चढ़ गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, बात सब वही है ना। तो उसके बाद देखिए अब क्या करना है, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। अब देखिएगा, अब हमारे पास 5 आया है, हमारे पास क्या है 5। आप बोल रहा है कहा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो भाई हम एक निकाले का सही, फिर इसका निकाले, फिर ऐसे निकाले, फिर इसका निकाले, नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, तरीका है, देखिए तरीके का है। अब यहाँ पर लिखे नीचे में, चूँकि हम जानते हैं कि, नीचे में लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर ए डी होता है ना भाई, यानी टोटल बराबर होता है। तो इसका मान क्या दिया है भाई, 5 दिया है, यानी ये 5, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यानी सभी का मान क्या होगा, ये 5 5 और 5, यही हमको ज्ञात करना था। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया, और ये चैप्टर, इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो कहने से माने चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले हम आपको लोगों को कुछ बता रहे हैं, कुछ अदरवाइज क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो आगे चलकर आपको बहुत ही हेल्प देगा, लाभदायक होगा ना। तो चलिए सबसे पहले इसको बताइए, उसके बाद हम दे रहे हैं, है ना, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए दोस्त, जब आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो भाई देवे, देखिए चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, चाहे 3 चैप्टर पूरा बढ़िया से ख़त्म कर दिए। इसके बाद कल से हम 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल से 4 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा सवाल दे रहे हैं। यदि आप में दम है, यदि आप जानते हैं कि नहीं मैं मैथ में बेस्ट हूँ, तो बनाइए इस सवाल को। बोल रहा है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है तथा इसका लंबाई 10 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करें इसको, है ना। तो देखिए भाई इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए हमको। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, लंबाई गुने के चौड़ाई होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आयत के क्षेत्रफल कितना दिया भाई, 480 मीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 480 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लंबाई का मान क्या दिया है भाई, लंबाई का मान 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 मीटर। इसका नहीं दिया है तो इसको लिख देंगे क्या भाई, x मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत। मान लेंगे कि x मान लिए, x मीटर। अब देखिए, अब ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, यहाँ पर मीटर नहीं रहेंगे, 480, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 10। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, नीचे में मीटर है, अब बराबर इधर का हो जाएगा x। देखिए 2 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, 2 मीटर नीचे 1 मीटर है, तो 1 मीटर चलेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी x बराबर का हो जाएगा भाई 48 मीटर। चूँकि हमारा सवाल का आंसर ही होगा, x किसको माने भाई, चौड़ाई को, तो हमारा चौड़ाई बराबर कितना जाएगा 48। फिर से एक बार समझिएगा,
जब भी इस तरह का सवाल आए कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर हो तथा इसका लंबाई इतना हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल लिखना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई पर बैठाएंगे और जो आयत का क्षेत्रफल दिया है उसको आयत के क्षेत्रफल के सामने लिख देंगे, 480 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इतना करने के बाद लंबाई का मान 10 मीटर, चौड़ाई का मान कुछ नहीं है तो इसको x मान लेंगे। इधर गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में हो जाएगा, इधर x बच जाएगा। 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और देखिए मीटर से मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 2 मीटर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई 2 मीटर, नीचे में क्या है 1 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर का सिंह, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर 48 बच जाएगा, यानी x बराबर कितना है भाई 48। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस तरह का 1-2 सवाल देते हैं, घर पर लगाइएगा, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई वीडियो पीछे वाला वीडियो देखते रहिएगा। अब देखिए भाई, आपके लिए 2 सवाल दिए हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया से दिए हैं। इसको घर पे खुद से लगाइएगा, जो सवाल अभी का नहीं बताया उसी पे ये सवाल दिए हैं, तो घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, बढ़ेगा तो बहुत मज़ा आएगा ना, बना लेंगे आप। कहाँ से किसी तरह का सवाल इसके पीछे बताएं, और 2 सवाल दिए बनाने के लिए। कल से आएगा बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ, बेहतरीन जुनून के साथ, और कल के क्लास में हम लोग चैप्टर 4 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4 का है ना, सब बताएंगे, है ना। तो कल से हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे भाई। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। थोड़ा सा बाय द वे समझ में ना आए तो एडजस्ट कर लेना, बोलना कि सर यहाँ पर दिक्कत है तो हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, है ना, और धन्यवाद, थैंक यू। और मन से पढ़ाई कीजिए भाई, है ना, पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं किया जाता है भाई, सब चीज़ से खिलवाड़ कीजिए। कि लिए जो पढ़ाई है आपका लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग है ना, इसको भाई बर्बाद नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई। आप लोग सभी लोग खुश रहें, बढ़िया से बनाएं, मैथ हो पढ़ाई कीजिए, है ना, मन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।